जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल है? कैसे हो वर्दी वालों? ठीक है, आज तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और उसके साथ में मैं आपके लिए एक छोटा सा प्लान लेके आया हूं जिसके हिसाब से आप आखिरी के 25 दिन रिवाइज कैसे करोगे या कैसे अपने सिलेबस को कवर करोगे। ये स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, 60,244 जो पद आए हुए हैं उनके लिए है ये सारी चीजें। ठीक है, तो कौन कौन तैयारी कर रहा है भाई? कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिखो कि मैं, और जय हिंद तो जरूर लिखो। देश के नाम पे जय हिंद तो जरूर लिखना है। जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है, और वर्दी पहन के तैयार है तब तो बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है, तो रणनीति लास्ट के आखिरी दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए? 25 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए? ठीक है, 25 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए? अंतिम 25 दिन में क्या करना है? ठीक है, क्या करना है भैया? सबसे पहले क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो एक, अगर घर के पास में लाइब्रेरी हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। घर के पास में, फिर से सुन लीजिए, घर के पास में लाइब्रेरी हो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि घर पे जो पढ़ रहे हैं ना, जो घर पे पढ़ रहे हैं उतनी क्वालिटी नहीं कर पा रहे होंगे। अगर जो कर पा रहे हैं उनके लिए नहीं है ये, लेकिन जो घर पे पढ़ रहे हैं और सही से पढ़ाई नहीं हो रही है उनके लिए भाई लाइब्रेरी है। उनके अलावा, लाइब्रेरी के अलावा कुछ भी ना सोचें, क्योंकि लाइब्रेरी जाते ही आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, घर पे अपने आप से लड़ना पड़ेगा बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन वहां पे आप पहुंच गए तो आप जरूर पढ़ के आओगे। ठीक है, फिर उसके बाद कोई नोट्स नहीं बनाना। जो नोट्स बना रहे ना, लिखित वाले बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, लिखित नहीं करना है कोई भी काम। चलो ओके है, ठीक है भाई, लिखित कोई भी काम नहीं करना है इन 25 दिन में। अगर जो लिख रहा है ना, ज्यादातर मतलब बहुत कम छोटे छोटे नोट्स, मतलब आपको पेज तो भरना ही नहीं है, जहां लिखना है वहां मैं बताऊंगा। लिखित काम नहीं करना है। जैसे नोट्स हिस्ट्री के लिए बनाने लगे, पॉलिटी के बना रहे हो, ज्योग्राफी के बना रहे हो, स्टैटिस्टिक के बना रहे हो, और फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि पेपर क्लियर, उससे ज्यादा तो आपको एग्जाम में नोट्स नहीं दिखाना, आपको यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे है, यहाँ पे छपा हुआ है, तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। ठीक है, और फिर उसके बाद है आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। खाने पीने की चीजें हमेशा, जंक फूड से बचें। जंक फूड से मतलब चाउमीन, टिक्की, बर्गर, इन सारी चीजों से बचना है आपको। अगर चाउमीन, टिक्की, बर्गर से बच गए ना, तो इस टाइम हेल्दी चीजें खाओ, क्योंकि इसके बाद फिजिकल है। लेकिन हेल्दी चीजें खाओगे ना, तो हेल्दी चीजें माइंड के लिए भी ठीक होता है। जैसे चने, भीगे हुए चने। लाइब्रेरी जा रहे हो भाई, एक डिब्बे में, छोटे से डिब्बे में आपने भीगे हुए चने रख लिए, चल पढ़ो, खाते टाइम में लेते रहना। ठीक है, ओनली एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ो। एमसीक्यूज पढ़ोगे, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। एमसीक्यूज पढ़ना है, उसके साथ में एक्सप्लेनेशन। जिसने थ्योरी कंप्लीट कर ली, जिसने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, उसके लिए तो क्या है कि भाई वो एमसीक्यूज पे है। लेकिन जो अभी भी पढ़ना शुरू कर रहा है वो भी एमसीक्यूज पे ही पढ़े, क्योंकि डिटेल एमसीक्यूज। और यूट्यूब पे इतने भरमार हैं, इतने इस टाइम में इतने यूट्यूबर्स हैं, या इतने टीचर, सॉरी यूट्यूबर्स नहीं, वो भाई सच में टीचर हैं। कुछ ऐसे टीचर हैं और कुछ जानबूझ के यूट्यूबर्स हैं। तो भाई जो अच्छे टीचर है ना, वो बहुत एक्सप्लेन कर करके हर ऑप्शन को जा रहे हैं। तो आप अगर 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और 4 ऑप्शन है, तो आपने 160 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। क्योंकि 160, क्योंकि वो अच्छा टीचर होगा तो वो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करके जाएगा। आप कम से कम 160, मैं तो 160 भी नहीं कह रहा, आप तो 100 प्रैक्टिस करो। ठीक है, 100 प्रैक्टिस करो, बहुत हो जाएंगे। मतलब आप 40 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन, 100 बातें जान लोगे। और आपको यहां पे लेके जाना है, ना कि रिटर्न में। ये चीज बहुत ध्यान में रखना। हमेशा हेल्दी चीजें खाओ और एमसीक्यू से प्रैक्टिस करो, और कम से कम 8 घंटा पढ़ो। अगर सिलेक्शन लेना है, कम से कम 8 घंटे पढ़ना है। उसके लिए स्टडी टाइम और सारी चीजें, मैं कैसे मैनेज करना वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, इस भाई पे ट्रस्ट रखे हो, तो अगर यहां तक वीडियो को देख रहे हो ना, तो इस भाई पे ट्रस्ट रख रहे हो, तो मैं आपको कुछ ऐसे हवाबाजी वाली चीजें नहीं बताऊंगा। आपको एकदम बहुत सटीक और जो सुलभ है, जो कर सकते हो, वो बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पे क्या है भाई, सुबह सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलते ही, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, क्या बोलना है? राम राम। क्या बोलना है? राम राम। गुड मॉर्निंग बोलते ही
3 घंटे का स्लॉट अपना शुरू कर दो। किसके लिए? रीजनिंग भाई साहब के लिए। किसके लिए? रीजनिंग के लिए। किसके लिए? रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग 55 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? 55 क्वेश्चन, इसलिए 3 घंटे रखे मैंने। कितने घंटे रखे? 3 घंटे। सुबह के टाइम में माइंड फ्रेश रहेगा। इन 55 में से खूब ज्यादा नंबर ले की संभावना रख सकते हो। 55 में से 110 मार्क है, ये 110 मार्क है। 55 क्वेश्चन 110 मार्क, 3 घंटे, तो आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे इसको। तो आपने 3 घंटे ले लिए। फिर उसके बाद आप आ जाओ भाई, सुबह जैसे 7 बजे से 10 बजे तक कर लिया, फिर 2 घंटे का रेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप 12 से 2 पढ़ लो। सुबह लिख देता हूं मैं भाई, लिख दो ना, लिख देता हूं भाई। सुबह 7 AM से सुबह सुबह उठने की आदत डालो। लेकिन मैं भी ये नहीं कहूंगा कि माता पिता की तरह 4 बजे उठो। माता पिता कहते हैं क्योंकि वो भाई उनका टाइम कुछ और था, उस टाइम में सच में पढ़ते थे भाई 4 बजे उठ के। लेकिन अब भाई उठना पॉसिबल नहीं है। जो उठता है वो भाई सब महान आदमी है, जो नहीं उठता वो महान आदमी वो भी है, लेकिन कैसे? जब वो अपना काम टाइम पे करेगा। 4 बजे उठने के लिए माता पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई अपना टाइम काम पे नहीं, अपना टाइम पे काम नहीं करते, इस वजह से। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि दोपहर में आपको क्या करना है? 12 बजे 2 घंटे का रेस्ट हो गया। 12 PM से लेके आपको 2 PM तक क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है। हिंदी, क्योंकि हिंदी कितने हैं? हिंदी 37 38 नंबर की, ये लगा लो। 38 क्वेश्चन ये लगा लो, और ये 55 हो गए। मेनली आपके तो यहीं से तैयार हो गए ये 2 सब्जेक्ट। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट स्कोरिंग वाले तैयार हो गए आपके 5 घंटे में स्टार्टिंग के, और फ्रेश माइंड यहाँ पे रहता है। अब इसके बाद हमारा दिमाग क्या होता है? थकता है, वो चाहता है वर्जिश मतलब एक्सरसाइज चाहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें मैथ शुरुआत करनी है शाम को, इवनिंग में 3 घंटे के लिए। फिर यहां से 7 से 10, 7 PM से 10 PM, इसके बीच में घर का काम, जो भी काम है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या जो कुछ छोटा मोटा काम करते हो उसको कर लो। ठीक है, ये करके सो जाना है दूध पी के। दूध लेना है 1 गिलास जरूर। डाइट पे बहुत विशेष ध्यान रखना है। और एक बात और बताऊंगा, अगर आप इन सबको MCQs फॉर्म में पढ़ोगे, सिर्फ यहां पे रिटन वाला काम करना है, मैथ पे रिटन वाला काम करना, और कहीं पे रिटन वाला बहुत कम करना है, बहुत कम। मैं बता रहा हूं, समय खराब कर लोगे भाई, समय खराब कर लोगे। बहुत दिन नहीं है बाकी, ठीक है ना? समय खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 3 घंटे आपको इनमें से 1.5 घंटा इसको देना है, 1.5 घंटा इसको देना है। अब बोलोगे सर 1.5 घंटे, अभी बताता हूं मैं कैसे एक्सप्लेनेशन। और पढ़ने के दौरान ये 2 चीजें आप लेके जरूर बैठो अपने साथ में, चाहे सुबह बैठ रहे हो, चाहे शाम बैठ रहे हो, चाहे दोपहर बैठ रहे हो, ये जरूर लेके बैठना। क्योंकि क्या हो जाता है कि जब हम कभी कभी डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, दिमाग ऑक्सीजन बहुत प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता, और क्योंकि हम जब छेड़ते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है माइंड में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स एक ही न्यूरॉन्स को छेड़ते रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या होता है? छेड़ना है न्यूरॉन्स को। तो क्या हो जाता है? थक जाते हैं, बॉडी भी थक जाती है, आंखें थक जाती है, इंद्रियां हमारी थक जाती है। तो उसको बार बार रीजनरेट, री एनर्जी पहुंचाना किसका काम हो जाता है? ये जूस और पानी का। ठीक है ना? तो ये जरूर करते रहना। आगे आ जाओ भाई, आगे। अब देखो 3 घंटे किसके लिए? 3 आवर्स। 3 आवर्स किसके लिए है? 3 आवर्स है भैया हमारे रीजनिंग भाई साहब के लिए। रीजनिंग में जब 3 आवर्स दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या है? 3 टॉपिक पढ़ने, कम से कम 3 टॉपिक, 3 घंटे में 3 टॉपिक रिवाइज करने। मैंने पढ़ना नहीं बोला, प्रैक्टिस करना नहीं, प्रैक्टिस या रिवीजन, यही बोलना है। प्रैक्टिस या रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। और 55 मिनट का स्लॉट बनाओ एक टॉपिक के लिए। एक टॉपिक के लिए कितना? 55 मिनट का, और फिर 5 मिनट रेस्ट कर लो। क्योंकि माइंड क्या होता है कि आपने अभी जैसे ब्लड रिलेशन करा, फिर उसके बाद क्लॉक पे आ जाओ, दूसरा वाला 55 मिनट का अगला टॉपिक क्लॉक पे। और इसके बाद ये कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन करने की कोशिश करना। 30 से 35 क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अगर ये कर पाते हो तो आप भाई साहब मतलब वर्दी के हकदार हो, सच बता रहा हूं मैं। इतने क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, तो कितने हो गए? अगर मैं देखा जाए तो 90 हो गए। 90 से 105 तक के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे इस 3 घंटे में। और आपके 3 टॉपिक हो गए। अगर आपके 3 टॉपिक हो गए तो मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिएगा आप सब, एक बात आप ध्यान से बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। मैं यहां से कैलकुलेशन आपको सिखाता हूं, ठीक है? 3 टॉपिक एक दिन में रिवाइज करो। कितने? 3 टॉपिक। और कितने दिन बाकी हैं? 25 दिन।
कितने टॉपिक हो गए 75, और इसका आधा कम से कम 75, मतलब ये 75 मैं बता रहा हूं, लेकिन 30 से 32 टॉपिक या 35 टॉपिक आ रहे हैं, 30 टॉपिक लगाते हैं, कितनी बार रिवाइज हो जाएगा, कम से कम 2.5 बार। कितनी बार, 2.5 बार रिवाइज हो जाएगा। कितनी बार, 2.5 बार रिवाइज हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सच में मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता यार, मैं सच बता रहा हूँ, 2.5 गुना प्रैक्टिस कर लोगे। और 55 में से मैं बता रहा हूँ, 55 में से कम 54 तो लेके ही आओगे, 54 क्वेश्चन सही करके आओगे, 54 क्वेश्चन सही करके आओगे। मैं एक इसलिए क्योंकि भाई वो वाला नहीं हूं मैं 55 में से 60 सही करवाने वाले, वो नहीं हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हिंदी के लिए भाई, हिंदी के लिए मैंने कहा था 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए बोला था, 2 घंटे के लिए बोला था कि नहीं बोला था। 2 घंटे में यहाँ से 2 से 3 टॉपिक आपको रिवाइज करना है, सिर्फ रीडिंग। या तो आप थ्योरी पढ़ो नोट्स फटाफट, या क्वेश्चन के हिसाब से आप क्वेश्चन यूट्यूब पे चले जाओ, और कोई भी टॉपिक जो आपका टॉपिक है जिस टॉपिक के, क्योंकि आपके पास में एक डायरी होनी चाहिए, आपके पास में सिलेबस तो होना ही चाहिए, रिटन फॉर्म में सिलेबस होना चाहिए, उसको टिक करते रहो। टिक करोगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा ये खत्म हो रहे हैं। जब आप काम को सीक्वेंस से देखोगे और टिक करते रहोगे, करते रहोगे तो आपके अलग कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 2 से 3 टॉपिक निपटा देना है। कैसे, 2 आवर्स में, 1 आवर्स में एक, दूसरे आवर्स, और 55 मिनट का स्लॉट रखना है स्टडी, और 5 मिनट का बीच में रेस्ट, फिर अगले 55 मिनट, फिर 5 मिनट रेस्ट। ऐसे आपका दिमाग भी नहीं थकेगा। और ऐसे तो आपने अगर 2 पढ़े तो कितने टॉपिक खत्म कर दिए, कितने टॉपिक खत्म कर दिए 50। अगर 3 डेली पढ़ रहे हो, 3 इनमें से, तो 75। कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा। ऐसे करने से कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, 2 से 3 बार हो जाएगा। हिंदी 2 से 3 बार, भाई साहब लठ गाड़ दोगे वहां पे जाके, ठीक है ना। हल्के में मत लेना इस बात को, ये प्लान बहुत ज्यादा दिमाग लगा के बनाया गया है प्लान। अब इसके लिए मैंने बताया था 1 आवर 1 and 30 मिनट, मैंने ये बोला था इतने आवर्स, इतने घंटे चाहिए आपको। अगर इतने घंटे ले रहे हो तो आपको क्या करना है, 30 मिनट के टॉपिक सर्च करना है। जैसे इंडियन वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक सभ्यता, इनके एमसीक्यूज फॉर्म देखने हैं, एमसीक्यूज और कुछ नहीं देखने, एमसीक्यूज फॉर्म देखने। कितने हो जाएंगे, कितने टॉपिक, 3 से 4 टॉपिक 1.5 घंटे में, 3 टॉपिक 30 डबल की स्पीड में देखो, कितने 2x की स्पीड में देखो, 2x और 2x की स्पीड में देखोगे या 1.5x की स्पीड में देखोगे, देखना है आपको स्पीड में ही है, यूट्यूब पे इसलिए बोल रहा हूँ। और यही तरीका है आपको रिवाइज करने का, ओनली इतना। ठीक है, 2 विषय लेना है। कितने विषय लेने, 2। तीसरा कौन सा होगा, 2 इनमें से 3 टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक जो मैंने बोले हैं कि 2 विषय का ले लिया। मान लो एक हिस्ट्री ले लिया, हमने हिस्ट्री ले लिया, दूसरा क्या ले लिया हमने, पॉलिटी ले लिया या इको ले लिया। 2 लेना है आपको, वो ले सकते हो इनमें से। अब आपको 30 मिनट डिवोट करना है, आपको 30 मिनट अलग देना है। किसको देना है, ये इनमें से जरूर क्वेश्चन बैठेगा, इनमें से 100% क्वेश्चन बैठेगा, और ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। इनके एमसीक्यूज फॉर्म देखो, मैराथन्स देखो, इनके मैराथन्स नहीं देखना, मैं बता रहा हूँ 30 मिनट में, 1 घंटे क्लास है, 30 मिनट में निपटा दो, यही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। अगर 50 मिनट के देख लो, लेकिन 5 मिनट क्या करना, वो जो पढ़ा है ना एक बार फटाफट रिवाइज मार दो, ठीक है। और फिर इसके बाद इससे सिलेबस क्या हो जाएगा, 2 बार होगा। कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। जीएस 2 बार कवर हो जाएगी, ठीक है ना। जो मतलब साइंस में बढ़ते रहोगे अलग चीज है, लेकिन इसमें जीएस में 2 बार मतलब मोटा मोटा आप कर सकते हो। और बहुत ज्यादा तसल्ली करना है तो 1 बार 1.5 बार हो ही जाएगा आपका रिवाइज, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं भैया, आगे आ जाते हैं गणित के लिए, मैथ के लिए। मैंने बताया था 1 आवर 30 मिनट देना ही देना है आपको। कितना देना है, इतना ही देना है, कुछ भी कर लो। अगर इतना नहीं देते तो भाई सिलेक्शन से दूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक खत्म करना है, एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक कर लो, नहीं तो उसके टाइम पे आप क्या करना है, यूपीजी के रिवाइज करना है। वैसे 2 टॉपिक देना है आपको, कितने, कम से कम 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही करने हैं।
और इसमें ज्यादा मैथ में 18 टॉपिक आ रहे हैं, 18 से 20 टॉपिक आ रहे हैं, 18 से 20 टॉपिक आ रहे हैं। और ये अगर आप 90 मिनट देते हो ना, ये 90 मिनट, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट देते हो, ये 50 क्वेश्चन आराम से होंगे। 50 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, और एक बार रिवीजन क्या है, सफिशिएंट, पर्याप्त है। इससे ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत मैथ में नहीं है। अगर यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है, अगर यहां तक बातें समझ में आ रही है भैया, तो भाई साहब आप सच में तैयारी कर रहे हो, आप यहां तक मेरी बातें सुन रहे हो, सच में तैयारी कर रहे हो। इसके बाद क्या है भैया, आपको क्या कर देना है कि आधार क्या रखना है, बेस क्या रखना है, आपको बेस क्या रखना है, आधार मानकर किसको चलना है, अभ्यास किसको करना है। एक तो PYQ, पिछले साल के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चन आपको खूब दबा के लगाने हैं। ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि एक तो रैंकिंग देखोगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको परफॉर्मेंस करनी है अच्छी, आपको खुश होना है वहां पे जाके एग्जामिनेशन में, अब खुश होना, कोई शिफ्ट वगैरह का चक्कर नहीं, कोई नॉर्मलाइजेशन का नहीं है। दिल्ली पुलिस में जिसका नहीं हुआ, और यूपी पुलिस में देख सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है। और भाई साहब लास्ट में, एट लास्ट मैं यही बोलूंगा कि आप भाई अगर यहाँ पे हो और सीरियस हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इतना सा इंफॉर्मेटिव लगे हो तो ये करना, नहीं तो भाई साहब जयराम जी की फिर वीडियो मत देखना आप कभी भी मेरी बातें, अगर आपको ये हवाई वाली चीजें लगी हो तो, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में थैंक यू, अगर आप जेन्युइन आदमी हो तो। जेन्युइन आदमी कैसे, जेन्युइनिटी के साथ में तैयारी करना चाहते हो तो ये स्टडी प्लान आप तैयार कर लीजिए, और साथ साथ में वीडियो चल रही है ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए एक पेज पे कि कैसे तैयारी करनी है, भाई साहब ने कैसे बताई थी, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। जय हिंद।